हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन है आज आपका। तो यहाँ पर हम प्रैक्टिकल देख रहे थे। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल चल रहा था, बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स आप लोग यहाँ पर सीख रहे थे, उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। और आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव इज टू परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स: वर्किंग ऑफ बर्नसन बर्नर, कटिंग अ ग्लास ट्यूब और ग्लास रॉड, बेंडिंग अ ग्लास ट्यूब, ड्रॉइंग अ ग्लास जेट, यूज ऑफ वॉश बॉटल, बोरिंग अ कॉक। ओके, तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव में थे कि इतनी सारी टेक्निक्स आपको परफॉर्म करनी है अपनी लैब्स में, जिसमें से वर्किंग ऑफ बर्नसन बर्नर आप लोगों ने देख लिया था, कटिंग अ ग्लास ट्यूब और ग्लास रॉड ये भी आप लोगों ने सीख लिया था कि कैसे करना है। आप लोगों ने अपनी लैब में परफॉर्म भी किया होगा कि कैसे ये हम करेंगे। थ्योरी आपकी हो गई थी। प्रोसीजर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें आपने बेंडिंग अ ग्लास ट्यूब की बात कर रहे थे हम लोग। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट की पहले के दो आप लोगों ने देख लिए थे, यानी वर्किंग ऑफ बर्नसन बर्नर एंड कटिंग अ ग्लास ट्यूब और रॉड, ये हम लोगों ने सीख लिया था यहाँ पर। इसके बाद बेंडिंग अ ग्लास ट्यूब को कैसे बेंड किया जाएगा वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है ना। मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल आपको रिक्वायर होगा, जरूरत किस किस चीज की होगी। तो आपको बर्नसन बर्नर चाहिए, ग्लास ट्यूब चाहिए और एक ग्लेज टाइल चाहिए। ओके, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर चाहिए। और प्रोसीजर क्या होगा: होल्ड बोथ एंड्स ऑफ द ग्लास ट्यूब बाय हैंड and introduce it lengthwise into the luminous flame of the burner. Don't keep it in a fixed position over the flame. Instead, roll the glass tubing with the fingers to evenly heat it. क्या करोगे आप? ग्लास ट्यूब को पकड़ लेंगे अच्छे से और उसके बाद फिक्स नहीं रखोगे उसकी पोजीशन, उसको हीट करेंगे लेकिन रोल करते रहोगे, यानी घुमाते रहेंगे उसको, ताकि वो इवनली हीट होती रहे। ओके, you will feel the area of the glass being heated becoming soft and delicate. जो पार्ट उसका हीट हो रहा है, जिस पार्ट को आप हीट कर रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो, वो क्या होगा, धीरे धीरे आपका सॉफ्ट होने लगेगा। ओके, और साथ में डेलिकेट होने लगेगा। व्हेन दिस हैपन्स, apply gentle pressure so that it bends by itself. When the desired angle is formed, remove the tubing from the flame. जितना आपको बेंड करना है धीरे धीरे आप उसी साइड को प्रेशर अप्लाई करोगे। जब जितना आपको चाहिए था बेंड करने के लिए, जब उतना बेंड हो जाए उसके बाद आप उसको हटा लेंगे फ्लेम से। ओके, प्लेस द बेंट लिम ऑन द ग्लेज टाइल एंड प्रेस इट जेंटली टू मेक इट कोप्लेनर, देन अलाउ द ट्यूबिंग टू कूल। ओके, आप क्या कर लोगे, इसको ग्लेज टाइल के ऊपर रख दोगे और कोप्लेनर करने की, यानी ताकि वो टेढ़ा ना हो, ऐसा रखने का आप प्रयास करेंगे। आप प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे आप? सेलेक्ट द ट्यूब ऑफ सफिशिएंट लेंथ टू कीप योर हैंड्स safe from heat. Do not try to bend very small glass tubes of length less than 20 centimeter. While heating, the glass tube should be rotated in order to ensure uniform heating. Never bend the glass tubing by force. Doing so that can break the tubing. Okay, तो आपको क्या नहीं करना है, एक तो हीट प्रॉपर करेंगे आप लोग और उसकी लेंथ सफिशिएंट रखेंगे जिससे कि हाथ पे ना लगे। इसके अलावा यूनिफॉर्म हीट करने का प्रयास करोगे और ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, उससे क्या हो सकती है, आपकी ट्यूब टूट भी सकती है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं एनिमेटेड वीडियो में कि किस प्रकार से आपका tube. We require bending a glass tube. We require a तो बच्चों यहाँ पर जो वीडियो आपको दिखाया जा रहा है ना, उसको ध्यान से देखेंगे आप, किस प्रकार से आपकी ग्लास ट्यूब को बेंड किया जा रहा है। ओके, चलिए। Bunsen burner, glass tube and a glazed tile. Take a glass tube. Hold the glass tubing between the thumb and the fingers. Introduce it lengthwise into the non-luminous flame of the burner. Keep the tube rotating till it softens.
Apply gentle pressure so that it bends by itself. Remove the tubing from the flame. Place the bent limb on the glazed tile and press it gently so as to make it coplanar. Allow the tubing to cool. तो ये आपको समझ में आ गया क्या किया गया था। पहले वहां पर जो तीनों आपकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने ले ली थी। एक बंसन बर्नर चाहिए था, एक आपको ट्यूब चाहिए थी, और दूसरा आपको क्या चाहिए, तीसरा आपको क्या चाहिए था, यहाँ पर एक ग्लेज टाइल चाहिए थी। ओके, तो क्या किया गया, सबसे पहले हीट करेंगे उसको धीरे धीरे, और फिर हीट करने पर जैसे ही वो सॉफ्ट होने लगेगी ग्लास ट्यूब, उसको क्या करेंगे, धीरे से उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसको बेंट करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना, वो धीरे धीरे बेंट हो जाएगी, और जितना आपको बेंट करना है उतना बेंट करने के बाद आप क्या करोगे, उसको ग्लेज टाइल के ऊपर रख देंगे। ओके, बस इतना सिंपल सा टेक्निक है, ये आप अप्लाई कर लेंगे। ओके, चलिए, ड्रॉइंग आउट अ ग्लास जेट फ्रॉम अ डिलीवरी ट्यूब। ओके, मटेरियल डिलीवरी ट्यूब ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ एंड डायमीटर, बंसन बर्नर एंड ट्रायंगुलर फायर। प्रोसीजर क्या है, होल्डिंग द डिलीवरी ट्यूब with both hands, place it lengthwise in the flame. Keep rotating the tube in the flame as this ensure uniform heating. Continue to heat it until it soften. क्या करना है, वही सेम करना है कि आपको लेनी है ट्यूब और उसके बाद उसको हीट करना है जब तक कि वो सॉफ्ट ना होने लगे। ओके, देन नाउ रिमूव द ट्यूबिंग फ्रॉम द फ्लेम एंड जेंटली पुल बोथ एंड्स ऑफ द ट्यूब। अब क्या करोगे, वो हीट हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है उस पार्ट में, अब जेंटली क्या करेंगे, खींचेंगे आप उसको, दोनों एंड से क्या करोगे, खींचोगे उसको। ओके, व्हाट हैपेंस इज दैट द मिडिल पोर्शन बिकम नैरो एज अ कैपिलरी। अब क्या होगा, जो मिडिल पोर्शन जहां पर आपने हीट किया था ना, वो क्या हो गया है, नैरो हो गया है कैपिलरी की तरह। डू दिस टिल द थिकनेस इज अबाउट 2 mm। ओके, ये आप तब तक करेंगे जब तक उसकी थिकनेस 2 mm की ना हो जाए। नाउ कूल एंड कट द नैरो पोर्शन दैट हैज बीन obtained using them the triangular file. We have now 2 jets। अब हमारे पास क्या है, 2 jets हैं। The broken edges of the jet that are not smooth can be rounded by rotating over the flame for 2-3 minutes and then allowing them to cool। और अगर आपने उसको तोड़ा है, बीच से कट किया है, तो उसके बाद ब्रोकन एजेस मिलेंगे आपको, तो उनको आप फिर से फ्लेम में 2-3 मिनट घुमा करके आपको क्या मिल जाएंगे, स्मूथ एंड्स आपको मिल जाएंगे। प्रिकॉशंस क्या क्या है, वाइल ड्रॉइंग अ जेट पुल अपार्ट द 2 ends of the red hot tube slowly so that it becomes thin uniformly. Do not heat the ends too long as it may seal the ends or make them too narrow। okay, आपको एंड्स को हीट करने के लिए बोला है ना, तो उसको इतना ज्यादा हीट नहीं करना है कि वो सील हो जाए, बंद हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा नैरो हो जाए वहां पे से। ओके, चलिए अब देखते हैं कि कैसे किया जा रहा है। Cutting a glass tube. Take a glass tube. We require Bunsen burner, a glass tube of drawing a glass jet. We require Bunsen burner, a glass tube of required length and triangular file. Take a glass tube of required length. Hold it with both hands. Place it lengthwise in flame. Keep rotating the tube till it softens. Take the tubing out of the flame and gently pull the 2 ends in the opposite directions. The middle portion is drawn out to a thickness of about 2 millimeters. Allow the tubing to cool. Fold it firmly and make a single deep scratch on the narrow portion with the triangular file. Place the thumbs on each side of the scratch at equal distances from it and with gentle pressure, give a quick bending motion until it breaks smoothly. Finally, round the ends of the jets by heating in the flame for a short time. Thus, we got 2 glass jets from a delivery tube. यहाँ पर 3 मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट थी आपको, बंसन बर्नर, ग्लास ट्यूब और ट्रायंगुलर फाइल। ग्लास ट्यूब आपने ली, उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, इस तरह से आप होल्ड करेंगे दोनों हाथों से और बंसन बर्नर पे उसको हीट किया जाएगा।
आप हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या किया जाएगा, उसको दोनों एंड से पुल किया जाएगा इस तरह से। ओके, अब इसको बीच से कट कर लेंगे ट्रायंगुलर फाइल की हेल्प से। जैसे आपने पहले ग्लास ट्यूब को और ग्लास रॉड को कट किया था ना बीच से, वैसे इस पे मार्क बनाया और फिर इसको क्या किया, कट करने का, यानी कि वहां से तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से जैसे आपने प्रेशर लगाया वहां पर तो वो कट हो गया। ब्रोकन एजेस मिलेंगे, उनको आप हीट करके यानी फ्लेम में ले जा करके स्मूथ कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ग्लास जेट प्राप्त हो गई। ठीक है, दो। नेक्स्ट है आपके पास द वॉश बॉटल। मटेरियल रिक्वायर्ड ग्लास ट्यूब बेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 500 ml फ्लैट बॉटम फ्लास्क, डिस्टिल वाटर, glass tube bent at an angle of 120 degree and double bored cork. ओके, ये सब आपको चाहिए। देन प्रोसीजर क्या है, टेक द 500 ml फ्लैट बॉटम फ्लास्क एंड फिल इट विद वाटर। क्या ले लेंगे, एक 500 ml का फ्लैट बॉटम फ्लास्क ले लेंगे और इसको पानी से भर लेंगे। फिट द फ्लास्क विद एन एप्रोप्रिएट कॉर्क दैट हैज 2 बोर्स। एक कॉर्क से इसको बंद कर लेंगे जिसमें कि 2 बोर्स होंगे। नाउ पास द 2 बेंट tubes, one bent at an angle of 120 degree and the second at 60 degree through the bores. The angles are slanted in such a way that the bent portion of the tubes lie in a straight line. Okay, क्या कहा गया, 2 बोर किए है ना, तो दोनों में आप उन ट्यूब्स को डालेंगे जो एक जो आपका 120 डिग्री पे मुड़ा हुआ है और एक जो 60 डिग्री पे मुड़ा हुआ है। द अपर पोर्शन ऑफ द 120 डिग्री एंगल ट्यूब inhaled in the mouth, whereas a jet is fitted to the tube angled at 60 degree. On blowing air through the mouth, water comes out from the other tube through the jet. Okay, एक साइड से आप क्या करोगे, माउथ से एयर को ब्लो करेंगे और फिर दूसरी साइड से आपका क्या आ जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा। प्रिकॉशन क्या है, द एजेस ऑफ द ट्यूब्स मस्ट बी rounded off. The longer arm of the tube bent at 60 degrees should be only very slightly above the bottom of the flask so that it can be used even when it contains only a small amount of water, and all connections must be airtight. Okay, चलिए, तो किस तरह से आप वॉश बॉटल को बनाएंगे। For a short time. Wash bottle. Fill a flat bottom flask of 500 ml with distilled water. An appropriate cork with 2 bores is fitted into it. One tube which bends at an angle of 60 degrees is passed through one of the bore in the cork. Then pass another tube which bends at an angle of 120 degrees through other bore in the cork. On blowing out air through the tube which bends at an angle of 120 degrees, a stream of water comes out from the other tube. On tilting the flask and blowing out air through the tube which bends at an angle of 60 degrees, a little larger amount of water comes out from the other tube. Boring a cork. Softening of the cork. Take a cork and dip it in water until it becomes flexible. Take a cork and dip it out from the other tube. Boring a cork. Softening of the cork. Take a cork and dip it in water. लास्ट है आपका बोरिंग अ कॉर्क। मटेरियल रिक्वायर्ड है वाटर, कॉर्क, कॉर्क बोरर, ग्लास ट्यूब एंड कॉर्क प्रेशर। ओके, इन सब की सहायता से जो कॉर्क मिलती है आपकी, उस पर आप क्या करेंगे, बोर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले प्रोसीजर में सॉफ्टनिंग द कॉर्क, आप उसको सॉफ्ट करने का प्रयास करेंगे। और कॉर्क गेट्स हार्डर ओवर टाइम एंड ट्राइंग टू बोर अ कॉर्क that has hardened result in formation of cracks. We need to wet the cork in water to soften it. Once the cork becomes flexible, press it in a cork presser. That is a mechanical device. Alternatively, we can wrap the wet cork in a piece of paper and place it under our shoes and press it. We now have a softened cork. Boring the cork. Place the cork on a table or a flat surface with its narrow end facing up.
To ensure we get a straight hole, mark the position of the borer on both the sides of the cork. If the cork taken is a rubber one, we can apply some glycerin on the borer. The reason we do this is glycerin acts as lubricant on the hard rubber cork. Now hold the cork tightly with the left hand and applying force. Start the boring process using a twisting motion. Make sure the borer remains vertical throughout. When half of the cork has been bored, take the borer out and reverse the cork. Start boring from the reverse side till a hole is obtained. We can now remove the borer. Fitting a glass tube in the bore, we will now fit the glass tube into the hole bored in the cork. Dip the end of the cork through which the tube is going to be inserted in water. Do the same with the end of the tube to be used. This ensures easy insertion of the tube into the cork. Hold the cork in one hand and the tube in the other hand. Hold the tube close to the wet end and insert the tube into the bored hole of the cork using a rotatory motion. ओके तो क्या कहा जा रहा है, इसमें सारी आपको प्रोसेस बताई गई है कि किस किस तरह से आप बोर करेंगे कॉर्क के अंदर, और वो आप अभी यहाँ पर वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या किया जा रहा है. ओके Boring a cork. Softening of the cork. Take a cork and dip it in water until it becomes flexible. Take the cork from water. Wrap the cork in a filter paper. Place the wetted cork in a cork presser and press it to soften it. Thus, the cork is softened. Boring of the cork. Place the cork on the table with its narrow end upward. Mark the position of the hole on both the sides of the cork with a pencil. Take a borer and place it on the mark on the cork. Apply force downwards on the borer and twist it at the same time. The cork is bored from one end to the other. Fitting a glass tube in the bore. Dip the bored cork in water. Take a glass tube and wet the end of the tube with water. Insert the tube into the bore by rotating it. तो इस तरह से पहला प्रैक्टिकल आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक्स जिसमें आपने सीखी. आने वाले सेशन में एक नए प्रैक्टिकल के साथ हम आएंगे. तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आज के सेशन में हमने बेसिक लेबोरेटरी टेक्निक सीखी. आने वाले सेशन में एक नए प्रैक्टिकल के साथ आएंगे. तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.